नमस्कार विद्यार्थी। तन्मय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने 11वीं क्लास का कोर्स चालू कर रखा है और उसके अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम कवर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना समूचे जो हम कुछ हद तक कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर अपनी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और ये जो क्लास है अपनी वो 4th क्लास चलेगी आज, जिसके अंदर हम आगे का जो पार्ट है, आगे के जो अपने टॉपिक्स हैं इस समूचे के अंदर, वो सारे अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस भी विद्यार्थी ने, जिस भी स्टूडेंट ने ये जो 3 लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले अपने 3 लेक्चर देख के आए, उसके बाद आपको चौथी क्लास समझ में आएगी। ये बात मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूँ कि आप लगातार कंटिन्यू क्लास 1 को पहले देखें, फिर 2 को देखें, 3 को देखें, 4th को देखें। जैसे जैसे आप आगे से आगे क्लासें देखेंगे और पीछे वाली क्लास कवर करते चलेंगे तो आपको टॉपिक सारे समझ में आएंगे। आप अपनी बुक्स में से जैसे ही मैं टॉपिक पढ़ा देता हूँ तो आप अपनी बुक्स में से अपने क्वेश्चन भी साथ साथ निकालते रहें, ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आता रहे। और साथ में मैं एग्जाम्पल तो आपको करवाता चल ही रहा हूँ, इसके अलावा आप भी कुछ कोशिश कीजिए अपनी बुक्स से एग्जाम्पल्स निकालने की। जो भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी आप निकालिए। तो आज जो अपना अगला टॉपिक है, जैसा कि हमने पीछे वेन आरेख के बारे में पढ़ा था, वेन आरेख के बारे में जो कुछ भी समझा था हमने उसी को अब आगे हमें बढ़ाना है। वेन आरेख में हमने पहले मैंने बताया था आपको, वेन आरेख बनाना बताया था कि वेन आरेख क्या चीज होती है। चलो एक बार दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि वेन आरेख क्या चीज होती है। देखो, जैसे मेरे पास कोई समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी है, और ये पूरा मुझे क्या दे रखा है, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है यू। तो ये चीज मैं कल आपको बता चुका हूं कि ये पूरा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, जिसमें कुछ पार्ट ए और कुछ पार्ट बी का क्या है, कॉमन है। ये जिसे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो मैंने कल के वीडियो में सब कुछ समझा दिया है, आपने देख लिया होगा। उसके अलावा मैंने बताया था कि ये जो पूरा पार्ट है अपने पास वो है ए यूनियन बी, जिसे अपन बोलते हैं ए यूनियन बी वाला पार्ट। एक सूत्र हमने देखा था कि ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या अगर अपने को निकालनी है, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या अगर निकालनी है तो हम ए के सारे अवयव लेंगे, सारे एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ बी, उसमें से क्या कर देंगे, कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या कर देंगे, घटा देंगे, जिसे कहते हैं अपन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, जिसे क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज अपन ने कल कर ली थी। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। इसके अलावा अपने पास अगला टॉपिक है क्या है, देखो आज जो अपना टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है समुच्चयों का अंतर। अगला जो टॉपिक अपना आता है या हेडिंग्स अपनी आती है वो आती है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर ये क्या चीज होती है, देखो समुच्चयों का अंतर क्या चीज होती है ये चीज अपने को समझनी है। जिसमें मैं आपको कहूं, जैसे मैं कहूं ए माइनस बी, मुझे क्या करना है, ए में से बी को घटाना है, इसे कहते हैं अंतर। ए में से बी को घटाना, आपको पता है, आपने पहले भी छोटी क्लासों में अंतर समझा है कि भाई ए में जैसे कोई भी संख्या है 1 2 3, इसमें से अपने को 0 1 2 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे आप, घटा दो। 3 में से 2 घटाना है 1, 2 में से 1 घटाना है 1, और 1 में से 0 घटाना है 1, 111 आ गया। वैसे ही अपने को क्या करना है, समुच्चयों को घटाना सीखना है। लेकिन इसमें क्या करना है अपने को, वैसे नहीं घटाना, कैसे घटाना है, थोड़ा सा अलग है ये। जैसे मैं कहूं वेन आरेख से अपन समझते हैं इसको। जैसे मुझे वेन आरेख दे रखा है, वही वापिस मैं वेन आरेख बनाता हूं ए माइनस बी वाला, ए बी, और ये पूरा यूनिवर्सल सेट यू है।
मैंने कहा आपको कि मुझे करना है a माइनस बी। मुझे क्या करना है? a माइनस बी। ए दे रखा है पूरा का पूरा, उसमें से मुझे b को घटाना है। तो b कौन सा है? b देखो ये है पूरा, ये b पूरा है। इसमें से मुझे क्या करना है? b को, पूरे b को घटाना है। तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ a बचेगा। तो a कौन सा है? ये देखो, ये, इसे कहते हैं अपन a माइनस बी। ये क्या हो गया? पूरा पार्ट जिसमें केवल a शामिल है। देखो, जिसमें सिर्फ केवल a शामिल है, केवल a जिसमें शामिल हो उसे कहते हैं a माइनस बी। जो मैंने आपको कल बताया था ना, ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है? केवल a वाला। ये पूरा पार्ट कौन सा है? केवल b वाला। जो केवल a वाला पार्ट है उसे कहते हैं अपन a माइनस बी। इसी प्रकार केवल b वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं? b माइनस ए। ये जो b वाला पार्ट है इसे कहते हैं अपन b माइनस ए। क्या कहते हैं? b माइनस ए। ऐसे ही अपने को देखना है। तो देखो, अब मैं कहूं a माइनस बी मुझे करना है, तो a माइनस बी क्या होगा? अगर मैं समुच्चय बनाऊं a माइनस बी का, तो x बाई एक्स, जिसके अंदर x जो बिलोंग कर रहा है वो किस में बिलोंग करेगा? सिर्फ a के अंदर, और नॉट बिलोंग्स टू b। ये आपको समझना है। देखो, x जो है, x सिर्फ a में बिलोंग कर रहा है, यानी कि x में सिर्फ a के अवयव शामिल है, b के अवयव शामिल नहीं है। यानी कि b के अवयवों को अपने को क्या करना है? इग्नोर करना है, घटाना है a के अवयव में से। दूसरा देखो, जैसे मैं कहूं b माइनस ए, b माइनस ए, एक्स बाई एक्स। अब x किस में बिलोंग करेगा? सिर्फ b के अंदर। इसमें x बिलोंग नहीं करेगा किसमें? a में। तो ये चीज अपने को थ्योरी के रूप में थोड़ी सी याद रखनी है कि x बाई एक्स, x जो बिलोंग कर रहा है a के अंदर बिलोंग कर रहा है, x किसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा? b के अंदर। b माइनस ए का मतलब x b के अंदर तो बिलोंग करेगा, लेकिन x a के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ये चीज आप थोड़ा सा उतारिए। उसके बाद में अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो, आपने उतार लिया होगा। अब देखो एग्जाम्पल्स। जैसे मैं कहूं, मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, कोई सेट ए है जिसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 तक कोई संख्या दे रखी है, और दूसरा सेट बी है जिसके अंदर मुझे संख्या दे रखी है 2 3, और मुझे कह दे कि इसका क्या निकालो? a माइनस बी निकालो। इसका क्या निकालो आप? a माइनस बी निकालो। तो इसका a माइनस बी कैसे निकालेंगे अपन, वो अपने को सबसे पहले देखना है। देखो, अपन देखते हैं। देखो, a के पूरे अवयवों को अपन ले लेते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 5 ले लिए। अब माइनस करना है b के अवयवों को, 2 3। b के अवयव को क्या करना है अपने को? माइनस करना है। a में वो अवयव जो b में शामिल है उनको क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास? a माइनस बी। अपने वेन आरेख से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं कहूं आपको, वेन आरेख से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मेरे पास एक समुच्चय है a, मेरे पास एक समुच्चय है a, एक समुच्चय है मेरे पास b, एक समुच्चय मेरे पास है a, और एक समुच्चय मेरे पास b। a में मेरे पास अवयव है 1 2 3 4 और 5। कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं। जिसके अंदर मैं कहूं a इंटरसेक्शन b, क्या कहूं? a इंटरसेक्शन b। इसका जब मैं a इंटरसेक्शन b निकालूंगा तो वो कितना आएगा मेरे पास? वो आएगा, देखो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन अवयव, जो उभयनिष्ठ है, कॉमन अवयव। जैसे 2 और 3 इसके अंदर भी है, 2 और 3 इसके अंदर भी है, तो 2 और 3 मेरे पास क्या आ गई? कॉमन आ गई कि नहीं आ गई? 2 और 3 मेरे पास क्या आ गई? कॉमन आ गई। इसका मतलब 2 और 3 इस पार्ट के अंदर आएंगे। 2 और 3 जो अवयव हैं वो किस पार्ट में आएंगे? इस पार्ट में आएंगे, कॉमन वाले पार्ट में। और ए के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे? 1 4 और 5।
ए में आएंगे 1, 4 और 5। 2 और 3 ए में भी शामिल है, देखो ये रहा। 2 और 3 ए में भी शामिल है, 2 और 3 बी में भी शामिल है, देखो ये रहा। 2 और 3 ए में भी शामिल है, 2 और 3 बी में भी शामिल है कि नहीं है? 2 और 3 दोनों में शामिल है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि 2 और 3 ए में भी है, 2 और 3 बी में भी है, यानी कि 2 और 3 क्या हो गए? कॉमन अवे हो गए। अब अपने को क्या करना है? अपने को चाहिए सिर्फ ए वाले। तो हमने क्या कहा था कि सिर्फ ए वाला कौन सा पार्ट होगा? जो सिर्फ ए का होगा, यानी कि ए के अलावा इसके अंदर बी का कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ वाला भी नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए वाला पार्ट कौन सा है अपने पास? ये देखो ये। और इस पार्ट में कौन कौन से अवयव शामिल है? 1, 4 और 5। 1, 4 और 5। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a माइनस बी क्या आ गया अपने पास? ऐसे भी कह सकते हो आप, 2 में से 2 घटा दो, 2 गया। 3 में से 3 घटा दो, 3 गया। क्या बनता? 1, 4 और 5। 1, 4 और 5। ये अपने पास क्या आ गया? a माइनस बी आ गया। ये चीज आप समझे कि नहीं समझे? ये आपको उतारना चाहिए, उतारो इसको। इसके बाद देखते हैं अपन। चलो, अब मैं कहूं आपसे, इसी के अंदर, इसी प्रश्न में मैं कहूं कि b माइनस ए बताओ क्या आएगा? क्या b माइनस ए कुछ भी आएगा क्या इसमें? देखो, b माइनस ए, b माइनस ए का मतलब हो गया, ये तो अपने पास a माइनस बी आ गया। अब मुझे निकालना है b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब पहले अपने को b को लेना है, b में से तो निकालना है। 2, 3 माइनस 1, 2, 3, 4 और 5 तक अपने पास मान दे रखे। अब मुझे क्या करना है? b में से a को निकालना है। अब b में से a को निकालना है। अब b में से हमने a को पूरे को निकाल दिया, तो b में तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? b तो पूरा का पूरा क्या है? खाली पड़ा है। ये देखो, बी में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बी में कुछ भी नहीं है, यानी कि बी में से ए को पूरे को निकालना ही है, ए वाला पूरा पार्ट निकालना है। इसका मतलब बी में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बी क्या हो गया? खाली। और इसे क्या लिख सकते हो आप? 5 लिख सकते हो। 5 का मतलब हो गया रिक्त। अब देखो, 2 में से 2 गया, कैंसिल। 3 में से 3 गया, कैंसिल। बी में कुछ है ही नहीं, तो बी की अभी क्या आ गई? 5, यानी कि बी में कुछ भी नहीं, यानी कि बी तो क्या हो गया? रिक्त। तो बी माइनस ए क्या हो गया? रिक्त। ये चीज आपको समझनी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, उतारिए इसको। आगे मैं आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, अगर आप साथ साथ उतार रहे हैं तो साथ साथ उतारिए, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी उतार सकते हो, या वीडियो को दोबारा देख के भी आप इसको उतार सकते हो। पॉज करके वीडियो को बाद में भी आप इसको उतार सकते हो। ठीक है? समुच्चयों का अंतर अच्छा टॉपिक है, समझ में आएगा आपको। अब देखो, मेरे पास ये एक चीज बन गई। इसके अलावा अपन एग्जांपल लेके देखते हैं। और देखो क्या देखते हैं। मैं कोई एग्जांपल लेता हूं और कुछ भी, जैसे कोई भी आप एग्जांपल लो। मैं कहूं आपको, कोई समुच्चय ए दे रखा है मुझे, 1, 2, 5, 7। कोई समुच्चय बी दे रखा है मुझे, 1, 3, 5। और मैं आपसे कोई तीसरा समुच्चय पूछ रहा हूं कि तीसरा समुच्चय भी मुझे दे रखा है, 2, 5, 9। ये मान लो आपने, और आपको निकालना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। क्या निकालना है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है।
ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे ये बताइए आप। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक मुझे दे रखा है जो कि एक समुच्चय के रूप में दे रखा है, बी भी एक समुच्चय के रूप में दे रखा है, सी भी एक समुच्चय के रूप में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे और इंटरसेक्शन जो भी मान आएगा इंटरसेक्शन का उसको ए में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अपने पास मान किसका आ जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का मान आ जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस पार्ट को क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं, बी इंटरसेक्शन सी को, बी इंटरसेक्शन सी को। मैंने क्या कहा था, इंटरसेक्शन जहां भी आ जाता है उसे कहते हैं उभयनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी, उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कॉमन अव्यय। बी और सी में अपने को ऐसे अव्यय देखने हैं जो कॉमन अव्यय हो। बी और सी में कौन कौन से अव्यय कॉमन है वो अपने को इस बी इंटरसेक्शन सी के अंदर लिखने हैं। जैसे देखो मैं कहूं बी के अंदर मेरे पास 1 है, क्या सी के अंदर 1 है? अगर सी के पास 1 है तो अपने पास वो क्या हो जाएगा, कॉमन। तो देखो बी के पास 1 है लेकिन सी के पास 1 नहीं है, बी के पास 3 है, सी के पास 3 नहीं है, बी के पास 5 है, सी के पास 5 है। इसका मतलब एक कॉमन अव्यय कौन सा आ गया अपने पास है, 5 आ गया। ये लो, इसका मतलब बी और सी का जो कॉमन अव्यय है वो कितना है, सिर्फ 5 है। इसके अलावा कोई भी कॉमन अव्यय इसके अंदर नहीं है, जो कि अपने ये बी इंटरसेक्शन सी के अंदर निकाल दिया। अब देखो, अब अपने को दे रखा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब ए के अव्यय लो, ए के सारे अव्यय ले लो, ए 1 माइनस 1 2 5 और 7 माइनस करने हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी जो निकाला है अपने वो क्या है, 5। एक ही तौर पे है अपने पास, एक ही एलिमेंट आया है बी इंटरसेक्शन सी में। तो अब देखो इसमें से ये घटा दो, 1 इसके अंदर नहीं है, 1 बन जाएगा, ये 1 बच गया। 2 नहीं है, नहीं घटेगा, इसका मतलब 2 बन गया। 5 से 5 कैंसिल आउट, चलो गया काम से, इसकी तो क्या हो गई, हत्या हो गई। अब देखो 7 नहीं है, 7 बच गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का मान कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 1 2 और 7। ये एक क्या बन गया अपने पास, सेट। ये उतार दो। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। यहाँ पे मान लो यूनियन दे दे तो क्या होगा, यूनियन का मतलब बी इंटरसेक्ट यूनियन सी करना, यूनियन का मतलब बी का और सी का जो सारे के सारे अव्यय हैं वो अपने को क्या करने हैं, शामिल करने हैं। अगर यूनियन दे दे तो भी आप निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन दे दे तो भी आप निकाल सकते हो। तो आप ढेरों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल एक दो समझने हैं, उसी के बेस पे आपको क्या करना है, आगे के एग्जाम्पल्स को क्लियर करना है, या आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं आपके उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो आगे और देखते हैं। बच्चों वीडियो को लाइक करते रहें, आगे से आगे 11th तक के बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचाते रहें, ताकि सभी बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे ना। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कहते हैं ना। चलो आगे देखते हैं अपन, इसी के अंदर कोई एग्जांपल और लेकर देखते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको, मेरे पास कोई सेट है, एक्स मान लेता हूँ आपकी बात, ए बी से आप बोर हो गए होंगे, ए बी पढ़ते हुए अपने को 3 क्लास हो गई। अब एक्स मानते हैं, कोई सेट दे रखा है एक्स,
ए ई आई ओ यू, और वाई साइड दे रखा है ए बी ई एच। चलो ये दो दे दिया आपको, और मैं मान लेता हूं तीसरा सेट मेरे पास है जेड, वो दे रखा है मुझे बी और ई, और मुझे निकालना है, जैसे आपको दे दे निकालना कुछ भी, जेड माइनस ए यूनियन बी, ये निकालना दे दें। अब जेड में से निकालना है सब कुछ, सॉरी एक्स, एक्स और वाई दे रखा था, वो यूनियन एक्स यूनियन वाई। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई का क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे। यूनियन का मतलब जो अव्यय एक्स में है वो भी शामिल करने, जो अव्यय वाई के अंदर है वो भी शामिल करने। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्स यूनियन वाई को निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, एक्स के अव्यय ए ई आई ओ यू दे दो सारे, ए ई आई ओ यू, सारे के सारे को देने। देखो मैंने कल बताया था, बाल्टी है, बाल्टी के अंदर एक्स से भी पानी भरा जाएगा और वाई से भी पानी भरा जाएगा। तो एक्स के सारे अव्यय और वाई के भी सारे अव्यय। अब देखो ए वाई के अव्यय देखते हैं हम, ए आ गया, वाई के अंदर भी ए है, एक्स के अंदर भी ए, एक्स वाला ए ले लिया हमने तो वाई वाला अपने आप आ गया, क्योंकि ये कौन है, कॉमन अव्यय है, दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आते हैं, ए की बार आते हैं। ई ई है इसमें, देखो ई भी आ गया। अब देखो आई, आई इसमें नहीं है, ओ इसमें नहीं है, यू इसमें नहीं है। अब देखो ए ले लिया, बी लिया है कि नहीं लिया, नहीं लिया, तो बी को शामिल करो इसके अंदर। ई ले लिया हमने, अब देखो एच, अब एच को शामिल कर दो, ये लो अपने पास क्या बन गया, एक्स यूनियन वाई बन गया। अब अपने को निकालना है जेड में से एक्स यूनियन वाई को, तो इसको जेड को लिखो माइनस एक्स यूनियन वाई बराबर, देखो ये पूरे के पूरे जेड वाले अवे लिखो पहले, बी कॉमा ई। अब आपको समझ में आता होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, या समझ में आ गया होगा तो आप खुद भी निकालने की कोशिश कीजिए इसको, कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप इसको निकाल पाए। अब देखो अपने को बी निकालना है सबसे पहले, यहां से बी है अपने पास, यहाँ पे बी है क्या, बी गया काम से, इसकी तो क्या हो गई, हत्या हो गई। जेड में से अपने को निकालना है सब कुछ, ये बी, इसमें से बी गया, काम हो गया। ई इसमें भी है, काम हो गया। क्या बचा, कुछ नहीं, खाली रह गया बेचारा, ये तो क्या हो गया, एकदम से खाली रह गया, कुछ भी नहीं बचा इसके पास, तो बेचारे की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी भाई। ये लो जेड माइनस एक्स यूनियन वाई क्या बच गया, ऐसा, नहीं तो बेइज्जती कौन सी करी है, मजा ही आ गया। चलो वो तो खत्म कर दिया उनका, ये समझ में आ गया होगा आपको ने। अब इसी का आप इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें जो कॉमन अव्यय हैं वो शामिल हो जाएंगे, ए और ई, वापिस वो बात मैं बता रहा था, ए ई शामिल होंगे तो इंटरसेक्शन के अंदर ए ई होंगे, और ए ई जब इसमें से घटेंगे तो सिर्फ ई घटेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ बी बन जाएगा, तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं एक्स वाई और वाई और जेड के अंदर कौन से कॉमन है, बी, और बी बन जाएगा लास्ट के अंदर। चलो इसको आप बता दो, सर क्लास चल रही तो है। चलो आपने उतार दिया होगा इसको, बताता हूँ। अब जो टॉपिक आता है अपना आगे, समुच्चयों के अंतर के बाद, वो अपना टॉपिक है समुच्चयों का पूरक, यानी कि पूरक समुच्चय क्या आता है।
पूरक समुच्चय, जिसे अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। पूरक समुच्चय क्या चीज होती है बच्चों, ये आप समझो पहले। देखो, मैं कहता हूं पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट अपने पास है। क्या है? पूरा का पूरा एक यूनिवर्सल सेट है जो हमने वेन आरेख के माध्यम से देखा है। उस यूनिवर्सल सेट के अंदर ए को छोड़कर जितना भी पार्ट आएगा वो किसके अंदर आएगा? ए के अलावा जो भी पार्ट है उसे कहते हैं पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़कर जितना पार्ट होगा उसे कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का पूरक। यानी कि पूरक का मतलब हो गया ए से उल्टा, ए को छोड़कर जो भी है। अपन कह सकते हैं अपने विरोध में कोई चल रहा है, अपन कहते हैं कुछ कि इस व्यक्ति को छोड़कर जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे हमारे फेवर के हैं। इस व्यक्ति को छोड़कर जितने भी व्यक्ति हैं वो हमारे फेवर के हैं। इसका मतलब क्या हो गया? वो जो व्यक्ति, जो आपने जिस व्यक्ति को बाहर निकाला है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? जो व्यक्ति आपके फेवर के हैं वो सारे क्या हैं? उसके कॉम्प्लीमेंट है, उसके पूरक हैं, उसके विरोध में हैं, ये कह सकते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, वेन आरेख के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं पूरक क्या चीज होती है। देखो, जैसे ये वेन आरेख मेरे पास है कोई, और इसके अंदर मेरे पास है ए, ये एक समुच्चय है ए, और ये है पूरा यूनिवर्सल सेट। अब मैं कहता हूं, अब सोचना, मैं कहता हूं ए समुच्चय को छोड़कर जितना भी पार्ट है यूनिवर्सल सेट का वो मेरा पूरक समुच्चय के अंतर्गत आएगा, ए का पूरक होगा। ये देखो, ये जो भी पार्ट है पूरा पूरा बाहर वाला, ए को छोड़ दो, ये जो पार्ट है बाहर वाला वो क्या है? पूरक। ए का क्या है? पूरक। ये जहां पे ए शामिल नहीं होना चाहिए, जहां पे क्या शामिल नहीं हो? ए शामिल नहीं हो, इसे कह सकता हूं मैं ए का पूरक। इसे छोड़ो, यहाँ पे मत लिखो उसको। ए का पूरक का मतलब हो गया ए का डैश। ए के डैश के रूप में इसे आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं ए का डैश। आप कह सकते हो ए का जो डैश होता है, ए का जो डैश होता है वो क्या होता है? पूरे यूनियन में से, पूरे यूनियन में से अपन क्या कर दें? अगर ए को घटा दें तो क्या बन जाएगा? ए का डैश बन जाएगा, ए का पूरक समुच्चय बन जाएगा। ए का पूरक समुच्चय जो होता है वो पूरक समुच्चय कौन सा होता है? पूरे यूनियन में से, जो पूरा यूनियन सेट अपने को दे रखा है उसमें से ए के अवयवों को अपन अगर साइड कर दें तो जो बचे हुए अवयव हैं वो ए के पूरक अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ए के पूरक अवयव कहलाते हैं। ये आप डायग्राम बनाएं, इसके नीचे आप क्या लिखें? ये पूरक समुच्चय लिखें। इसी प्रकार मैं कहूं बी का पूरक, इसी प्रकार एक डायग्राम और बनाए आप। वेन आरेख से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है बच्चों। बी, ये मेरे पास है बी, और बी का जो पूरक होता है वो बाहर वाला, बी को छोड़कर जितना भी पार्ट अपने पास बचता है, जितने भी अवयव अपने पास बी को छोड़कर बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? बी के पूरक अवयव, या बी के पूरक बी डैश। इसे अपन कैसे लिख सकते हैं? जो बी डैश होगा उसे कहेंगे पूरे यूनियन में से अगर मैं बी वाला पार्ट घटा देता हूं तो उसे कहते हैं बी का पूरक। क्या कहते हैं? बी का पूरक। इसको आप अच्छे से उतारिए पहले। चलो आगे देखते हैं। इसी प्रकार, इसी प्रकार अपन देखते हैं आगे। मैं कहूं मुझे बनाना है ए यूनियन बी का पूरक, ए यूनियन बी का पूरक चाहिए मुझे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी का पूरक चाहिए, जहां पे ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? पहले तो अपन डायग्राम देखते हैं क्या होगा इसका।
ए और बी को लो आप सबसे पहले, ये आ गया ए, ये आ गया बी, और मैंने क्या बताया था, ए यूनियन बी जो होता है अपना, वो पूरा पार्ट होता है ये, इसको तो अपने को लेना ही नहीं है, इसका मतलब ए यूनियन बी को तो क्या करना है, घटाना है, और किस में से घटाना है, पूरे में से, यूनियन में से। ये देखो ए यूनियन बी का जो पूरक होगा वो कौन सा होगा, ये पूरा जो पार्ट है वो क्या होगा अपने पास, ए यूनियन बी का पूरक, क्या होगा, ए यूनियन बी का पूरक। अब देखो इसे कह सकता हूं मैं यूनिवर्सल सेट, पूरे यूनिवर्सल सेट में से, पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए यूनियन बी को घटा दूं तो उसे कहते हैं ए यूनियन बी का पूरक। तो अब आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही होंगी, अब आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही होंगी कि पूरक चीज क्या होती है। पूरा यूनियन लेना है, उसमें से वही चीज घटानी है, उसी की पूरक आ जाएगी। पूरा यूनियन लिया, उसी में से वही चीज घटानी है, यानी कि उसी एक को, जैसे ए दे रखा है अपने को, ए का पूरक निकालना है तो यूनियन में से ए वाला घटा दो, ए यूनियन बी का पूरक निकालना है तो पूरा यूनियन लो, यूनियन के पूरे यूनियन के अवयव को लो और उसमें से ए यूनियन बी वाले अवयव को घटा दो, तो वो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का पूरक आ जाएगा। इसी प्रकार ये इसका डायग्राम है, इसको आप ऊपर लिखें, फिर इसके नीचे डायग्राम लिखें। इसी प्रकार अगली चीज मैं कहूं, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक मुझे चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक मुझे चाहिए, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर जितना भी मेरे पास पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर जो भी मेरे पास पार्ट है वो उसका पूरक हो जाएगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यही तो है ए इंटरसेक्शन बी। इसके अलावा मेरे पास जो भी पार्ट है इंटरसेक्शन को छोड़कर, देखो जिसमें बी भी शामिल हो गया, केवल बी वाला, ये देखो ये पूरा पार्ट, आप समझने की कोशिश करना इसको पूरे को, ये पूरा पार्ट, ये क्या हो गया पूरा, देखो इसमें ये वाला, ये पूरा जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, सिर्फ इंटरसेक्शन को छोड़कर, इंटरसेक्शन को नहीं लेना है अपने को, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, वो तो नहीं लेना है, तो इसे कह सकते हैं आप यूनियन में से क्या निकाल दोगे, ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दो, यूनियन में से, ये पूरा यूनियन है, ये पूरा यूनियन है, इस यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी को जब मैं निकाल देता हूं तो मेरे पास ये साइड वाला पार्ट बनता है कि नहीं बनता, पूरा यूनियन दे रखा है, इसमें से मैंने ये पार्ट घटा दिया, ये पार्ट घटा दिया, तो ये पूरा पूरा और पार्ट जो बनता है इंटरसेक्शन को छोड़कर, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन का पूरक समुच्चय आ जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन का पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये चारों चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप दोबारा देखो, वापिस से समझाने की कोशिश करता हूँ। ए का पूरक क्या होता है, पूरे यूनियन में से अपने को ए को घटाना है, पूरे यूनियन में से ए को घटाना है, देखो पूरा यूनियन देकर दे रखा है, उसमें से पूरा जो यू ए दे रखा है इसको घटाएंगे तो बाहर वाला जो पार्ट बचेगा अपने पास वो क्या बचेगा, ए डैश बचेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बचेगा। इसी प्रकार पूरे यूनियन में से मैं बी को घटा दूंगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट बचेगा। इसी प्रकार ए यूनियन बी में से ए यूनियन बी डैश निकालना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनियन में से क्या करूंगा, ए यूनियन बी को निकाल दूंगा। इसी प्रकार इंटरसेक्शन वाला निकालना है, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का निकालना है, तो यूनियन में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये आप पहले उतारिए, उसके बाद इस पे अपन क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद आगे के टॉपिक को देखेंगे। सर चलो आपने उतार लिया होगा, अब अपन देखते हैं आगे, इस पे कुछ एक दो एग्जांपल्स करते हैं अपन, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को।
बच्चों इसको बार बार देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। चलो एग्जांपल देखो, जैसे मैं कहूं मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, और कोई समुच्चय ए दे रखा है 1 2 5 7, और कोई बी समुच्चय दे रखा है 3 5 7 9, और मुझे निकालना है ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी का डैश, इसे कहते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि अपने को क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है ए यूनियन बी का। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार मैं कहूं दूसरा क्वेश्चन जैसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालो। इसी प्रकार मैं कहूं तीसरा क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी का पूरक निकाल दो। इसी प्रकार इसी में चौथा क्वेश्चन ए का पूरक निकालो। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन बी का पूरक निकालो। ये कुछ क्वेश्चन अपने बनते हैं। इस क्वेश्चन को अपन पूरा समझते हैं क्या है इसके अंदर। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक डायग्राम बना पूरा का पूरा। एक अपन क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाता हूं मैं इधर। देखो जिसमें ए दे रखा है अपने को, बी दे रखा है अपने को, और पूरा यूनियन दे रखा है। यूनियन जो होगा वो होगा 1 से 8 तक सारा का सारा। ए में कितने अवयव आएंगे, 1 2 5 और 7 आएंगे। बी में आएंगे 3 5 7 और 9। कितने आएंगे, 3 5 7 और 9। तो अब देखो अपन क्या करते हैं, ये आपके पास एक डायग्राम हो गया। सबसे पहले अपने को निकालना है ए यूनियन बी। क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेना। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले अपने को निकालना है ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी निकालने के बाद ही तो हम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटाएंगे, तभी अपने पास क्या आएगा, ए यूनियन बी का डैश आएगा। तो ए यूनियन बी को सबसे पहले अपने को निकालना है। ए यूनियन बी क्या चीज होती है वो निकालते हैं सबसे पहले। ए यूनियन बी, देखो ए के अवयव और बी के अवयव अपने को लेने हैं। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे, और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लेने हैं। देखो ए के सारे एलिमेंट्स लो सबसे पहले। एक है, उसके अंदर एक नहीं है, लेकिन एक को अपने को लेना है, क्योंकि यूनियन के अंदर वही बाल्टी वाला सिस्टम, ए से भी पानी भरा जाएगा और बी से भी पानी भरा जाएगा। 1 को ले लिया, 2 को लो, 5 को लो, 7 को लो। अब कॉमन अवयव है उसको एक ही बार देना है। 1 उसके अंदर नहीं है, 2 उसके अंदर नहीं है, 5 उसके अंदर है, 5 को हमने ले लिया। 7 उसके अंदर है, 7 को हमने ले लिया। अब बी में देखो कौन कौन से अवयव बचे, 3 और 9 बचे, तो 3 को लो और 9 को लो। ये अपने पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। अब अपने को निकालना है ए यूनियन बी का डैश। तो मैंने क्या बताया था आपको, डैश निकालने के लिए या पूरक समुच्चय निकालने के लिए, वो बताया था अपने को क्या करना है, यूनिवर्सल सेट को लेना है और यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा देना है। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा देते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है वो लिखो, वो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक, और माइनस करना है ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है, 1 2 1 2 5 7 3 9। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 आपने पहले लिख दिया बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ए यूनियन बी का डैश निकालना है। 1 में से 1 को घटा दो, काम खल्लास हो गया इसका काम। 2 में से 2 को घटा दो, गया काम से। 3 में से
3 को घटा दो, 3 भी गया काम से। 4 में से 4 को घटा दो, 4 नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब 4 क्या हो गया, इसमें सेफ हो गया, यानी कि 4 बच गया। 5 में से 5 को घटा दो, 6 में से 6 नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब 6 भी क्या हो गया, सेफ हो गया, 6 भी बच गया। 7 में से 7 को जाने दो, 8 में से 8 नहीं है इसके अंदर, तो 8 क्या गया, बच गया। तो ये 3 एलिमेंट्स अपने पास क्या हो गए, ई यूनियन बी के पूरक समुच्चय के अंदर आ गए। ये दोस्तों, ये हो गया ए यूनियन बी का टेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि ये चीज मुझे हमें समझ में नहीं आई। आप इसको वापस से क्या करें, दोबारा से समझाएं, या दोबारा से कुछ ऐसा कुछ, मतलब मैं कमेंट के अंदर आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। या फिर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, यहीं से इसी क्वेश्चन को निकालना देखें, 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। आप इसकी टेंशन मत लीजिए। चलो आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या चीज होती है। सबसे पहले आपको ए डैश निकालना है, बी डैश निकालना है, फिर उसका इंटरसेक्शन करना है। बस करो, उतारो इसको। बच्चों ये चीजें आपको परेशान करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आती हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि परीक्षाओं के अंदर ये चीजें डाली जाए, लेकिन जिन्होंने भी इसका एक्सपेरिमेंट किया है, जिन्होंने भी ये चीजें बनाई हैं, उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ के बनाई हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी चीजें हैं ना। तो समुच्चय एक अच्छा टॉपिक है। इसके बाद अपन, आप जो कमेंट में कहेंगे वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो आप कमेंट में चाहते हैं कि हमें ये टॉपिक करवाइए 11th क्लास का, तो मैं उसी टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। आपकी जो मर्जी हो उस टॉपिक का आप नाम लिख के मुझे दे सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। और इसके बाद में वैसे टॉपिक आता है रिलेशन का। कुछ बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि सर त्रिकोणमिति जो है, ट्रिग्नोमेट्री, वो आप चालू कीजिए। तो मैं देखता हूँ इसके बाद में जितने आपके कमेंट्स आएंगे उसी के आधार पे अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप उतारिए, पहले इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, 2 नंबर को। चलो उतार लिया होगा आप। दो नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो सबसे पहले अपने को ए डैश निकालना है। ए डैश क्या चीज होती है, देखो ए डैश होता है यूनियन में से ए को निकाल दो, ए डैश आ जाएगा। देखो यूनियन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से अपने को ए को निकालना है। 1 2 5 7, 1 2 5 7, ये अपने पास आ गया ए। यूनियन में से ए को निकालना, 1 में से 1 गया, काम खलास। 2 में से 2 गया, गया काम से। 3 में से 3 नहीं है, 3 सेफ रह गया। 4 नहीं है, सेफ रह गया। 5 में से 5 गया, 6 में से 6 सेफ रह गया। 7 में से 7 गया और 8 बच गया। ये अपने पास आ गया ए डैश, ए का पूरक समुच्चय। इसी प्रकार अपने को निकालना है बी का पूरक समुच्चय, बी डैश। यूनियन माइनस बी को कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस बी। बी क्या है, देखो बी क्या लिखो, 3 5 7 और 9। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहां तक नीचे तक दिखाई दे रहा है? तो मैं लिख देता हूं इसको, बी का डैश। एक नहीं है इसमें बी में, तो एक सेफ रह गया। 2 नहीं है, 2 भी सेफ रह गया।
3 गया काम से, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब 3 से 3 गया। 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 6 बच गया, 7 गया, 8 बच गया। ये देखो बी डैश क्या आ गया अपने पास, 1 2 4 6 और 8 आ गया। अब अपने को ए डैश और बी डैश का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इधर देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये देखो अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इसका मतलब इसमें दोनों में क्या चाहिए अपने को, उभयनिष्ठ अवयव चाहिए, यानी कि उभयनिष्ठ जो एलिमेंट्स होंगे वही किस में आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएंगे। अब उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं वो देखो, उभयनिष्ठ इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, क्या नहीं है, इसका मतलब 3 तो नहीं है। 4 है इसमें, इसमें 4 है, इसका मतलब अपने पास क्या बच गया, एक तो 4 बच गया। इसमें देखो 6 है, इसमें भी 6 है, इसका मतलब 6 भी बच गया। और तीसरा 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, एक 8 बच गया। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या बच गया, 4 6 और 8 हो गया। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना। चलो ये उतारो पहले आप, 3 नंबर करते हैं बाद में। 3 नंबर से पहले मैं आपको 4 नंबर बताता हूँ, पहले 4 नंबर और 5 नंबर। इसमें आपको बता चुका हूं मैं 4 नंबर और 5 नंबर क्या है, ये रहा 4 नंबर, तो ये रहा ए डैश निकाल दिया, 5 नंबर ये रहा बी डैश निकाल दिया, बस यही तो करना था। तो 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन मैं साथ में निकाल चुका हूं। अब देखो अपने पास 3 नंबर क्वेश्चन बनता है, वो अपन निकालते हैं। चलो चलो अपन 3 नंबर क्वेश्चन निकालते हैं। 3 नंबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को तो निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी के कॉमन अवयव अपने को देखने हैं। और ए और बी में कॉमन अवयव कौन कौन से है, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं हुआ। 2 इसमें है, 2 उसमें नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ। 5 इसमें भी है और 5 उसमें भी है, तो एक अवयव अपने पास क्या आ गया, 5 आ गया। दूसरा 7 इसमें भी है और 7 उसमें भी है, तो दूसरा जो एलिमेंट है अपने पास वो क्या आ गया, 7 आ गया। ये लो ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी अपने निकाल दिया। अब अपने को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। तो उसमें क्या करेंगे अपन, यूनियन में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालने के लिए अपन यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे। ये लो, तो यूनियन देखो क्या है, यूनियन अपने पास दे ही रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसमें से अपने को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है, 5 और 7 को। ये करो, तो 5 और 7 को छोड़कर, क्योंकि 5 और 7 दो ही तो घटेंगे, उसके अलावा जो भी बचेंगे वो क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के पूरक होंगे। तो 1 2 3 4, 5 को छोड़ दो 6 आ गया, 7 को छोड़ दो 8 आ गया। ये अपने पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का डैश आ गया। ये अपना क्या है, आंसर है ना। उतारो आप इसको।
तो बच्चों हमने आज इतना ही करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं, वरना देखो हमने आज समुच्चयों का अंतर और पूरक समुच्चय समझे हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसको पूरा समझें। तो इसी के साथ हमें विदाई लेनी चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।